आज गोपाष्टमी है। ये विशेष करके वृंदावन धाम का उत्सव है। तो वृंदावन धाम महिमामृत को हम आज गाएंगे। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय महावन। कालिंदी जमुना जय जय महावन। केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन। केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन।
यशोदा जय जय गोपगण श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्रीदामादि जय जय धेनु वत्सगण श्रीदामादि जय जय धेनु वत्सगण जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय आभिर नागरी जय पौर्णमासी जय आभिर नागरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय राम घाट जय रोहिणी नंदन
जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जत जन जय जय वृंदावन वासी जत जन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण भक्ति तेजहार पाइलो गोविंद चरण भक्ति तेजहार पाइलो गोविंद चरण श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय जयोज्ज्वल रस सर्वरस सार जय जयोज्ज्वल रस सर्वरस सार
परकिया भावे जहाँ व्रजते प्रचार। परकिया भावे जहाँ व्रजते प्रचार। श्री जानवा पाद पद्म कोरिया स्मरण। श्री जानवा पाद पद्म कोरिया स्मरण। दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मनोहर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे।
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Sudarshana. Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. हरे कृष्णा। श्री गोपाष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर नंदग्राम गौशाला में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण की बात होती है, अवश्य श्री वृंदावन धाम और गायों की बात भी होगी ही होगी निश्चित रूप से, क्योंकि गाय भगवान कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। गोलोक वृंदावन में यदि गाय नहीं है, यदि गाय नहीं होती तो गोलोक वृंदावन पूर्ण न होता। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें हम उन श्री भगवान गोविंद के चरणों में नमन करते हैं जो कि ब्राह्मणों की संस्कृति के लिए
बहुत आतुर रहते हैं, ऐसी संस्कृति की रक्षा करते हैं। गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, गो ब्राह्मण हिताय च, उनके हित के लिए सदैव कार्य करते हैं। जगत हिताय, जगत के हित के लिए ये गोविंद जिनका नाम कृष्ण है, ये सदैव तत्पर रहते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण श्री गोविंद के चरणों में हम नमन करते हैं। तो ऐसे नहीं बताया गया कि गो हिताय च की जगह या अन्य किसी पशु का नाम नहीं लिया गया है कि ये पशु भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि क्योंकि श्री कृष्ण के लिए गाय बहुत प्रिय है इसलिए अन्य प्राणियों का हम तिरस्कार कर सकते हैं या उनके ऊपर हम अन्याय कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति को अपने बच्चों के प्रति स्नेह रहता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरों के बच्चों के ऊपर वो क्रूर रहे और उनके प्रति हिंसा करे। तो सारे बच्चों को हर एक व्यक्ति मानता है, प्रेम करता है, परंतु अपने बच्चों के प्रति विशेष स्नेह रहता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण तो हमारे परम पिता है। तो भगवान श्री कृष्ण माता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, तो भगवान हमारे माता है, पिता है, दादा है, नाना है, सब कुछ भगवान है। तो अवश्य भगवान हम सारे जीवों से प्रेम करते हैं, ऐसे नहीं है कि वो पक्षपात करते हैं। भगवत गीता में भी इसका पुष्टिकरण भगवान श्री कृष्ण कर चुके हैं। तो खैर, क्योंकि गाय भगवान श्री कृष्ण के इतने प्रिय हैं, इसलिए हम सब के लिए भी बहुत प्रिय हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण के भक्त होना चाहते हैं। और जब हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति प्रसन्न कैसे होंगे, ऐसे कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे कि ये व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, और उस तरह के कार्य हम करते हैं ताकि वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्रों में घोषणा तो कर ही दी है कि वो गायों के प्रेमी हैं। उन्होंने अपना नाम भी गायों के पीछे रखा हुआ है, बल्कि उनके भक्तों ने ये नाम रखे हैं। गोपाल, गोविंद, उनके धाम का नाम है गोलोक या गोकुल या गोवर्धन। इस तरह से गो शब्द कितनी जगह आता है भगवान के नाम में, भगवान के धाम के नाम में। और भगवान का और एक नाम है न केवल गोपाल, गोपति। तो हम समझ सकते हैं कि गाय भगवान श्री कृष्ण के लिए कितने प्रिय है। क्यों प्रिय है? किसी दूसरा पशु प्रिय क्यों नहीं है? वो है बस। अभी इसमें हम तर्क नहीं कर सकते, ये भगवान की इच्छा है। और वैसे भी गाय के गुण ऐसे होते हैं जिससे कि भगवान आकर्षित होते हैं। सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं इस भौतिक सृष्टि में। तो सारे प्राणियों का विभाजन इन 3 गुणों के अनुसार किया जा सकता है। तो जैसे तमोगुण के एक उदाहरण हम देखना चाहेंगे तो ऊंट या गधा। रजोगुण के कोई उदाहरण हम देखना चाहें पशु समाज में तो शेर, सिंह। और सत्व गुण में जो स्थित पशु हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गाय का। तो गाय बहुत सात्विक प्राणी है और गाय का स्वभाव
बहुत मातृत्व का स्वभाव है, इसलिए गाय को भी 7 माताओं में से एक माना गया है वैदिक शास्त्रों में और वैदिक सभ्यता में। हर एक व्यक्ति के 7 माताएं होती हैं। जन्म देने वाली माँ तो एक ही है, फिर पृथ्वी माता है, गुरु की पत्नी है इत्यादि। उनमें से गाय भी एक माता है। तो ये क्यों है? क्योंकि गाय के गुण ऐसे हैं। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समस्त पशु समाज में भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चुना है। तो गायों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है वैदिक सभ्यता में? पहली बात तो जैसे हमने कहा, क्योंकि वो श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। जैसे तुलसी महारानी, हम तुलसी महारानी की सेवा क्यों करते हैं? इसके लिए नहीं करते हैं कि तुलसी के बहुत औषधि गुण हैं, कोई काढ़ा बना लीजिए जिससे गले की खराश मिट जाए, सर्दी जुकाम मिट जाए। नहीं, ये तुलसी का वास्तविक लाभ नहीं है। तुलसी का वास्तविक लाभ ये है कि वो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि तुलसी महारानी श्री कृष्ण की बहुत प्रिय हैं। इसलिए जब हम तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और गाय और तुलसी को भी मानते हैं, परंतु उनकी धारणा ऐसी होती है कि तुलसी और गाय की सेवा करने से हमें पुण्य प्राप्त होगा और इस पुण्य की प्राप्ति से हमें इस भौतिक सृष्टि में सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, सौंदर्य मिलेगा, भोग की सुविधा मिलेगी। आने वाले अगले जन्म में हो सकता है स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो ये पुण्य कार्यों का फल है। तो कई लोग धार्मिक हैं और गाय तुलसी आदि को मानते हैं, परंतु तुलसी गाय आदि की उपासना करने के पीछे उनकी जो विचारधारा है वो इस प्रकार से है। तो हम उनको भी सम्मान करते हैं क्योंकि वो वैदिक सभ्यता को मानते हैं, कम से कम तिरस्कार नहीं करते हैं। गाय तुलसी की रक्षा करते हैं, इनकी सेवा करते हैं और अवश्य उनको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर भी जो भगवान के भक्त होते हैं वो गाय और तुलसी को पुण्य प्राप्त करने के लिए सेवा नहीं करते हैं, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और वो गाय तुलसी और अन्य ऐसे जो हमारे लिए पूजनीय देव देवता आदि हैं, उनको वो एक भौतिक सृष्टि में प्रगति का वाहन नहीं बनाते हैं, बल्कि हम तुलसी और गाय की सेवा करते हैं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ें और इस भौतिक जगत से हम मुक्त हो जाएं, भगवान के धाम में चले जाएं। जिसकी धारणा केवल ये रहती है कि हमें पुण्य कमाना है, तो वो इस भौतिक जगत के अंदर ही मंडराना चाहता है, परंतु एक ऐसे अवस्था में जहां पे दुख कम हो और सुख अधिक हो। परंतु इस भौतिक जगत के परे भी एक भगवान का धाम है, निराकार ब्रह्म से भी परे एक वैकुंठ जगत है, और उस वैकुंठ जगत के परे भी एक गोलोक वृंदावन धाम है, जो सर्वोच्च प्राप्ति है किसी भी जीव के लिए। इस बात की जानकारी धार्मिक लोगों के पास भी कभी कभी नहीं होती है। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये जानकारी मिली है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है तुलसी के प्रति, गाय के प्रति, वो अन्य धार्मिक लोगों से थोड़ा भिन्न है। हालांकि दोनों में समानता भी है बहुत, फिर भी थोड़ी भिन्नता भी है सूक्ष्म रीति से। हमारा उद्देश्य अलग होता है।
तो सबसे महत्वपूर्ण कारण गाय को इतना महत्व देने के पीछे है कि वो श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, और गाय के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक कि ऐसे कई वैष्णव, महान वैष्णव भी बताते हैं कि साधन भक्ति में भी, वैदी भक्ति, फिर रागानुग भक्ति, रागानुग भक्ति में भी ऐसे गौ सेवा बहुत लाभदायक है। जब श्री कृष्ण स्वयं गायों की सेवा करते हैं तो रागानुग भक्ति की बात तो दूर है, जो भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति में स्थित हैं, और बल्कि जो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में उनके पार्षद हैं, वो भी तो गायों की सेवा करते हैं। तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? साथ साथ ये तो हुई भक्ति या अध्यात्म की बात, परंतु एक साधारण नैतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो गाय हमारी माँ है, जैसे कि पहले हमने बताया, और माँ का सम्मान तो सभी को करना चाहिए। तो गाय माँ क्यों है? क्योंकि ये एक मातृत्व की भावना गाय के अंदर है, बहुत स्नेह से भरा हुआ उनका स्वभाव है, और गाय हमें दूध प्रदान करती है। फोन बंद कर दीजिए। तो ऐसे बताया जाता है कि हमारे जन्म देने वाली माँ जो है वो भी हमें दूध पिलाती हैं, परंतु थोड़े समय के लिए। फिर हम जब बड़े हो जाते हैं फिर माँ का दूध नहीं लेते हैं। परंतु गाय एक ऐसी माता है जो हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक हमें दूध पिलाती है। तो देखिए गौ माता का महत्व कितना है। तो क्योंकि गाय हमें इस प्रकार का दूध पिलाती है, इसलिए वो माता है। तो ये प्रश्न उठ सकता है, तो क्या अन्य जो पशु हैं वो दूध देती हैं, उनको हम माँ क्यों नहीं कहते? जैसे आयुर्वेद में बकरी का दूध लेने का भी उल्लेख है। थोड़े से रोग होते हैं, उनमें उपाय बकरी का दूध है। तो जितने भी सारे प्राणी हैं, उनके भी जो बच्चे होते हैं वो उनको दूध पिलाते हैं, तो वो भी दूध प्रदान करते हैं। तो फिर गाय ही क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने गाय को तो चुना है, साथ साथ में जो गाय के दूध के जो लक्षण है वो विशेष है, अन्य जानवरों के दूध की तरह नहीं है। इसलिए गाय को जानवर होते हुए भी जानवर नहीं माना जाता है, माता की श्रेणी दी जाती है गाय को। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि गाय का दूध ये सर्वश्रेष्ठ सात्विक आहार है, हर प्रकार के पौष्टिक तत्वों से युक्त है। ऐसे कितने साधु हुए हैं और आज भी होंगे जो केवल दूध पे जिए हैं और जीते हैं। दुग्धाहारी साधु कहते हैं उनको। शुकदेव गोस्वामी भी ऐसे ही किया करते थे। श्रीमद् भागवतम के अनुसार वो जब भिक्षा के लिए जाते थे तो किसी एक घर में जहां गाय होती थी, तो जितना एक कमंडल में दूध होता था उतना ही गाय का दोहन करने के लिए, जितना रहने के लिए वहां आवश्यकता थी, बस उतना रहते थे वहां पर। फिर दूध का पान करके वहां से निकल जाते थे। तो गाय के दूध में इतने पौष्टिक तत्व भरे हुए हैं, चाहे वो विटामिन हो या अन्य जितने भी तत्व हैं, कि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है, अच्छा रहता है। आजकल की समस्या कुछ और है। बड़ी विडंबना है ये, बड़ा दुर्भाग्य है ये, क्योंकि हमने गोमाता की हत्या करना शुरू कर दी है बड़े पैमाने पे, और गाय तो दिखाई नहीं पड़ती हैं ज्यादा, और जहां दूध लोग चाहते हैं तो भैंस के दूध को पसंद करते हैं। तो गाय के मांस को खाना लोग पसंद करते हैं, इसलिए गाय बैलों की हत्या तो
बहुत प्रचुर मात्रा में हो रही है विश्व भर में, और यहाँ तक कि भारत में भी। यहाँ तक ये बताया जाता है कि थोड़े जो उत्सव होते हैं उनमें जब यहाँ से भारत से गाय किसी दूसरे देश में नहीं भेजे जाते, वहाँ उत्सव नहीं मनाया जा सकता, वहाँ तो दंगे हो जाएंगे। तो गाय बैलों को भेजना बाहर, देश के बाहर, और यहाँ कत्ल करना, ये भारत में यदि ये दशा है तो हम समझ सकते हैं कि विदेशों में क्या दशा है। ये इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, कहने की बात दूर है, इतनी दर्ददायक स्थिति है। तो जब इतने बड़े पैमाने पे और इतने क्रूरता से गायों की हत्या होती है, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि दुनिया में सब कुछ कुशल मंगल रहेगा, कि लोग सुखी रहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि यहाँ भौतिक जगत में इतने सारे युद्ध होते रहते हैं और इतने खून डकैती ये वो सब होते रहते हैं। ये क्यों होता है? प्रमुखतः श्रील प्रभुपाद जी ने कहा गोहत्या और गर्भपात, क्योंकि ये दो महापाप हम लोग करते हैं। भारत में भी लाखों की संख्या में मां के गर्भ में स्थित बच्चों की हत्या होती है, और अभी कानून का सहारा भी है। इसलिए बच्चा जब तक 20-22 हफ्तों का हो जाता है मां के गर्भ में, तब भी हत्या वर्जित नहीं है भारत में। तो हम देख सकते हैं कि हमारी दशा आधुनिक समय में क्या हुई है। दूसरी ओर लोगों को दूध चाहिए, गाय नहीं चाहिए, दूध चाहिए। और गाय यदि चाहिए तो जितना ही दूध के लिए आवश्यक है उतना लेते हैं, फिर गाय को कत्ल खाने में भेजते हैं। जब गाय थोड़ी बूढ़ी हो जाती है, दूध नहीं दे पाती है, या किसी कारणवश अपनी तरुण अवस्था में भी गाय दूध नहीं दे पाती है, तो बेच डालते हैं कत्ल खाने में, क्योंकि उन्हें लगता है कि गाय एक बहुत बोझ बन गई है हमारे ऊपर। तो इसलिए वो बाहर गायों को कत्ल खाने में बेचते हैं, और जो दूध बनाने वाले ऐसे व्यापारी आदि होते हैं, वो बहुत कम खर्च में दूध बेच सकते हैं लोगों को। विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कई पानी होते हैं जो झरनों के, जो पहाड़ों से आदि लाते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं। दूध जो होता है वो पानी से सस्ता होता है, इस पानी से। तो इतना सस्ता ये लोग दूध कैसे बेच सकते हैं विदेशों में, कि पानी से भी सस्ता हो जाए? क्योंकि वो गायों की और बैलों की हत्या करते हैं, उससे उनको बहुत कमाई होती है। कत्ल खानों में बेचते हैं, अच्छा खासा उनको रकम मिल जाता है। तो इस प्रकार से वो दूध को बहुत कम कीमत में बेच सकते हैं। विदेश में भी हमारे कई मंदिर हैं जिनके गौशाले आदि हैं, और भक्त हैं भी जिन्होंने अपने गौशाला शुरू किए हैं। वो प्रयास करते हैं कि शुद्ध रीति से दूध का उत्पादन हो, ताकि गायों के प्रति कोई क्रूरता न हो, बछड़े को दूध पर्याप्त मात्रा में मिले मां से, कोई कृत्रिम पदार्थों को खिलाया न जाए उनको, रासायनिक पदार्थ इत्यादि जिसके द्वारा वो दूध का उत्पादन बढ़ जाए। तो इस तरह से हमारे भक्त लोग दुनिया भर में प्रयास कर रहे हैं कि बड़े प्रेम से गायों का, बैलों का देखभाल किया जाए, और जो दूध मिले उससे संतुष्ट रहे। परंतु क्योंकि हमारे भक्त गायों को और बैलों को बेचते नहीं हैं, और जीवन के अंत तक उनका बड़े प्रेम से देखभाल करते हैं, इसलिए जो दूध का वास्तविक मूल्य है वो इतना अधिक होता है
कि लोग खरीदना पसंद नहीं करते हैं। जो जैसे उदाहरण दे, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, यदि बाहर के जो लोग हैं, व्यापारी हैं दूध के, जो किसान लोग दूध को रखते हैं, कत्ल खाने, गायों को रखते हैं, कत्ल खाने में भी बेचते हैं, वो यदि किसी कीमत पे दूध को बेच रहे हैं, तो हमारे भक्तों के द्वारा अहिंसा रीति से जो दूध या गायों की रक्षा हो रही है, उनसे यदि दूध हम लें तो वो दूध कम से कम 3 या 4 बार महंगा होगा। तो लोगों को आश्चर्य रहता है कि 3 बार आप ये $1 में दे रहे हैं और आप $4 में दे रहे हैं 1 लीटर। तो कैसे खरीदेंगे हम, क्यों खरीदें? देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल मूल्य ही सब कुछ होता है। यदि हम केवल मूल्य को ही सब कुछ समझे, सस्ते से सस्ते माल को ही हम लें, तो फिर हो सकता है हमारी भलाई के लिए वो न हो। और इस प्रकार का दूध का सेवन हम करते हैं तो ये कैसे उचित है? हम उन लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी कत्ल करते जाइए और दूध हमें पिलाते जाइए और आपको पैसे देते रहेंगे, खरीदेंगे आपसे हम दूध। तो ऐसे नहीं हो सकता। तो गाय की रक्षा यदि हमें करनी है अंत तक, तो इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। किसको चुकानी पड़ेगी? दूध खरीदने वाले को। तो इसलिए 3 या 4 गुना अधिक दूध की कीमत होगी और उसको देने के लिए हमें तैयार होगा, यदि हमें वास्तव में अच्छा दूध चाहिए तो। जो लोग केवल गाय को एक दूध का यंत्र मानते हैं, दूध देने वाली मशीन, और जितना हो सके गाय से दूध निकालो बस, बछड़ों को भी मत दो, कितनी क्रूरता होती है हमारी कल्पना से बाहर है। बछड़ों को दूध तो देते ही नहीं हैं, साथ साथ तरह तरह के इंजेक्शन भी देते हैं रासायनिक पदार्थों के, जिसके कारण दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। खाने पीने के लिए भी उनको घूमने के लिए नहीं देते हैं, बांध के रखते हैं गौशाला में 24 घंटे। गाय की मानसिकता भी ठीक नहीं रहती, गाय खुश नहीं रहती, तो दूध प्रचुर मात्रा में देगी कैसे? कृत्रिम रीति से जब हम दूध निकालने का प्रयास करेंगे तो उस दूध की गुणवत्ता अच्छी कैसे हो सकती है? इसलिए तरह तरह के बीमारियां लोगों को होती हैं दूध पीने से, क्योंकि दूध के अंदर ऐसी चीजें इन्होंने मिलाए हुए हैं जिसके कारण ये बीमारियां आदि सब हो जाती हैं। तो शुद्ध दूध जो है वो आजकल कहाँ मिलता है? अब भारत में भी हम इतनी जगह जगह से हमें खबरें मिलती हैं कि जो कई जगह दूध के नाम से कोई वस्तु बेचा जाता है वो दूध ही नहीं है। किसी रासायनिक पदार्थ को पानी में मिला के दूध की तरह उसके अंदर गुण लाने का प्रयास करते हैं। जो कई वैज्ञानिक हैं उन्होंने संशोधन किया होगा कि आप इस तरह से इस वस्तु को मिला के ये दूध की तरह बन जाएगा, तो उसको मिलाकर वो दूध के रूप में बेचते हैं। कई रासायनिक पदार्थ भी होते हैं। 2-4 दिन पहले ही किसी भक्त ने मुझे एक वीडियो भेजा इंटरनेट के ऊपर कि एक तरुण पीढ़ी के दंपति हैं, वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं ऐसे गौशालाओं में, गौशाला तो नहीं कह सकते उनको, कि ऐसे व्यापारियों के पास जिन्होंने गाय बैल आदि के, बैल तो रखते ही नहीं, बेच देते हैं, जिन्होंने गायों को रखा हुआ है और जो दूध का व्यवसाय करते हैं, और जो अपने वीडियो में वो दिखाते हैं वो हम इसके बारे में चिंतन भी नहीं कर सकते। पहली बात तो जब उनको पता चलता है मालिकों को कोई कैमरा लेके आए हैं तो उनको आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे कितनी दुर्दशा है गायों की,
किस तरह से क्रूर व्यवहार करते हैं गायों के प्रति, कितनी गंदगी में उनको रखते हैं और किस तरह से आक्रमण करके जोर जबरदस्ती से उनको वहां रखते हैं, उनकी पिटाई भी करते हैं, उनकी हत्या के लिए भी आगे बेच देते हैं, परंतु दूध निकालते हैं बस। तो भारत में भी आजकल ये दूध इतनी बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि जो गाय का पालन करने वाला जो व्यक्ति है वो ही नहीं समझ रहा है कि गाय कितनी महत्वपूर्ण है, गाय की रक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए। और जिनकी भावना थोड़ी बहुत है गाय के प्रति, वो भी सोचते हैं कि अभी ये एक आर्थिक दृष्टि से बोझ बन गए हैं गाय, कैसे इनको हम कैसे पालन करें, इनका नहीं हो पा रहा है, झेल नहीं पा रहे हैं हम इतना खर्च करना इनके ऊपर, वो भी बेच डालते हैं। क्योंकि परिस्थिति बहुत बदल गई है। जब श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग, हर दिन अलग अलग वन में जाते थे, कभी भांडीर वन, कभी भद्र वन, कभी कोकिला वन, कभी ऐसे अलग अलग वन। वृंदावन ब्रजभूमि में कितने सारे वन हैं। और इसलिए गायों को और बछड़ों को चरने के लिए प्रचुर मात्रा में मुफ्त में घास मिलता था, पौष्टिक घास, जड़ी बूटियां भी मिल जाती थी उनमें, तो औषधि गुणों से युक्त उनको ऐसे चारा मिल जाता था, घास वगैरह मिल जाता था। तो चरने के कारण गाय स्वस्थ रहती थी और ऐसे स्वादिष्ट घास खाने के कारण बहुत संतुष्ट रहती थी, और ऐसे औषधि गुणों से युक्त घास और चारा खाने के कारण बीमार बहुत कम पड़ती थी, उनको स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था और खर्चा कोई नहीं। कहीं ले गए और चरा के वापस आ गए। नंद महाराज के पास वृंदावन में 9 लाख गाय थे। जो गौशाला संभालते हैं उनको पता है 10 गायों को संभालना कितना मुश्किल है। यहाँ पर भी नंदग्राम गौशाला है, कितना संघर्ष होता है यहाँ के भक्त आपको बताएंगे। गोकुल धाम में भी आइए, वहां बैल हैं, कितना कुछ करना पड़ता है बैलों की सेवा के लिए, वहां के भक्तों से पूछिए। क्योंकि यहां पर हमने गोचर भूमियों को नष्ट कर लिया है, तो गायों को चरने के लिए स्थान नहीं है, तो उनका पेट भरने के लिए आपको फिर चारा खरीदना पड़ता है। जो खरीदना है तो भी एक चारा भी बहुत महंगा होता है, तो इसलिए वो झेल नहीं पाते हैं ये खर्चा। इसलिए गौ रक्षा, गौ सेवा इतनी महंगी हो गई अभी। हर दृष्टि से देखा जाए तो खर्चे बढ़ रहे हैं, बेचारे गोपालक क्या करे। इसलिए यदि गौ रक्षा हमें करनी है तो गोचर भूमियों की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। गोचर भूमियों की रक्षा नहीं होगी तो फिर गौ रक्षा नहीं हो सकता। केवल गौशालाओं में गाय नहीं रह सकते, अंततः गायों को किसानों के घरों में रहने चाहिए। और यदि किसान को गाय रखनी है, गाय बैल रखनी है, तो गोचर भूमि उपलब्ध होनी चाहिए, अन्यथा किसान भी आज नहीं तो कल गायों को बेच डालेगा। इस तरह से इतनी एक विडंबना सी हो गई है आधुनिक काल में कि गौ सेवा करना भी बहुत मुश्किल है और शुद्ध दूध पाना तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए तरह तरह से, और दूध में पानी मिलाना, ये तो सब हम बचपन से देखते आए हैं। और फिर दूध के बाद फिर जो आपको मक्खन चाहिए, दही चाहिए, आपको घी चाहिए, उसकी बात तो दूर रही। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दूध कितने चमत्कार का आहार है कि न केवल दूध यदि यूं ही पिया जाए तो बहुत पौष्टिक होता है, सारे सद्गुणों से, पौष्टिक तत्वों से पूर्ण होता है,
परंतु इतना ही नहीं, दूध से जो जितने भी अन्य वस्तु बन सकते हैं, दही हो, मक्खन हो, घी हो, तरह तरह के और स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं, वो हमारे आहार में कितने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे भोजन के लिए, हमारे स्वाद के लिए इन चीजों का होना बहुत आवश्यक है। आपने सुना होगा एक 6-8 महीने पहले या 1 साल पहले कि दक्षिण भारत में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर में बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। अखबारों में खबर आ गए थे कि यहाँ ये लोग जो दूध या घी अर्पण करते हैं, वो एक ऐसे जगह से खरीदते थे जहां पे वो असली घी में कुछ और मिलावट मिलाते थे। वो तो वास्तव में वो घी ही नहीं था, या घी था भी थोड़ा बहुत घी, उसमें बहुत सी चीजें मिला के देते थे, इसलिए वो घी इतना सस्ता मिल रहा था। इसलिए कई लोगों ने ये प्रश्न उठाया कि ये घी 300 रुपए किलो में कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। देखिए आजकल आप बताइए, बाहर आप दूध खरीद रहे हैं, 1 लीटर का कितना खर्च होता है, कितने कीमत, क्या मूल्य होता है? हाँ, 50 रुपए लीटर, ठीक है। और आपको यदि 1 लीटर 1 किलो घी बनाना है, कम से कम आपको 28, 30, 32 लीटर दूध चाहिए। चलिए 30 समझ लीजिए, 30 गुना 50 कितना हुआ? 1500। ये केवल जो घी बनाने के लिए आप दूध का प्रयोग करेंगे उसकी कीमत है। उसके बाद में जो घी तैयार करने के लिए उस दूध का परिवर्तन आप करेंगे घी के रूप में, तो कितना खर्चा होगा उसके लिए। फिर जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह देनी है, फिर आपको बहुत सारी चीजें और लगेंगी, उनका उपयोग करना है। तो 300 रुपए में कैसे हो सकता है? कम से कम 2000, 2500 तो लगेगा ही लगेगा 1 किलो घी के लिए। परंतु यदि हमें 300 रुपए में, 400 रुपए में मिल रहा है, तो हमें संशय होना चाहिए कि ये कुछ दाल में काला है या दूध में कुछ मिलावट है। यदि हमें शुद्ध वस्तु चाहिए तो उसके लिए कीमत चुकाना आवश्यक है। ये मिलावट का समय है, मिलावट का काल है, कलयुग। हर चीज में मिलावट, तेल, उसमें भी रासायनिक पदार्थ आदि डालते हैं। कोई भी चीज आप बाजार में खरीदने जाए, मसाले खरीदें, कुछ भी खरीदें, मिलावट अवश्य आपको मिलेगी। च्यवनप्राश खरीदें बाजार से, बड़े बड़े कंपनियों के, वो शुद्ध च्यवनप्राश हो ही नहीं सकता जिस कीमत में वो लोग बेच रहे हैं। कई ऐसे होते हैं च्यवनप्राश की बोतल जिनमें आपको आंवला मिलेगा ही नहीं, कहते हैं वो आंवला है उसमें। च्यवनप्राश में तो आंवला होना आवश्यक है। तो इस तरह से जब लोगों की विचारधारा ऐसे हो जाती है, बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है, इतनी प्रदूषित हो जाती है भावना, कि अपने केवल पैसे कमाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो फिर यही भावना गौ सेवा के बारे में भी आ जाएगी मन में। और इस तरह से लोग किसी न किसी तरह से, ये न कि न प्रकार न पैसे बनाने के पीछे पड़े हैं। और दूध हो, घी हो, मक्खन हो, पनीर हो, पनीर की बात कितने चीजें पनीर के रूप में, वो पनीर है ही नहीं, वो बेचते हैं पनीर कह के, परंतु वास्तविक पनीर ही नहीं है, वो कुछ और ही है, कृत्रिम रूप से कुछ बनाया हुआ है रासायनिक पदार्थों के द्वारा। तो आजकल ये ऐसी परिस्थिति है कि जो दूध हम पी रहे हैं वास्तव में दूध है या नहीं है। हम लोग जब बचपन में थे तो मिलावट केवल पानी की हुआ करता, इतना तो पता था कि जो दूध वाला आएगा वो पानी तो मिलाकर ही आएगा। परंतु चलो पानी मिलाया ठीक है, पचन के लिए भी थोड़ा अच्छा होता है, तो ठीक है, हल्का होता है पेट के लिए, मान भी लेते हैं। परंतु आजकल केवल पानी का मिलावट नहीं है, जो दूध मिल रहा है वो दूध ही नहीं है, जो घी मिल रहा है वो घी ही नहीं है,
या मिल भी रहा है तो उसकी श्रेणी जो गुणवत्ता जो है बहुत निम्न श्रेणी की है। और यदि देखिए समाज में यदि दूध न मिले, घी न मिले, मक्खन न मिले, छाछ न मिले, किस लिए जीना है फिर? हाँ, केवल हम वनस्पति के तेल से इत्यादि हम भोजन बनाएंगे, लेंगे, ये तथाकथित रिफाइंड तेल से अपना भोजन बनाएंगे जिसमें रासायनिक पदार्थ घुसे हुए, पड़े हुए हैं, भरे हुए हैं, उससे हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। इसलिए देखिए गौ सेवा समाज के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए, समाज की भलाई के लिए कितना आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में कहते हैं, यदि गाय और बैल संतुष्ट रहे तो मनुष्य समाज संतुष्ट रहेगा। ये एक समझ लीजिए कि महावाक्य है। यदि इस सरल सीधी सी बात को मनुष्य समाज के लोग समझ जाएं कि गाय और बैल को खुश रखो, उनकी रक्षा करो, उनकी सेवा करो, संपूर्ण मनुष्य समाज संतुष्ट रहेगा और समृद्धिशील रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। वृंदावन में नंद महाराज के गांव में किसी चीज की कमी नहीं थी क्योंकि गौ सेवा हो रही थी ठीक से। तो इतनी सरल सी बात है, परंतु जब हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हमारे सुख के लिए गाय बैल को केवल हमें उनका शोषण करके जितना हो सके दूध आदि निकालना चाहिए, उनकी हत्या करनी चाहिए, बेच के पैसे कमाने चाहिए, तो फिर समाज में का कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने गोरक्षा, गो सेवा, गौशाला आदि के ऊपर इतना महत्व दिया, इतना जोर दिया, बार बार बोला करते थे कि हमारे मंदिरों के द्वारा भी ऐसे कोई प्रकल्प हों, जैसे गोकुल धाम है, जैसे नंदग्राम गौशाला है, जहां पर कृषि हो, गायों की सेवा हो और भक्त बड़े आनंद से संतुष्ट होकर रहे वहां पे। परंतु इतना पर्याप्त नहीं है। जो भी गांव में रहने वाले लोग हैं, जब तक वो इस बात को अपने हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं और जब तक वो आपस में मिलजुल के ऐसे कोई व्यवस्था नहीं करते हैं गायों को चराने के लिए आदि, और गायों की हत्या न हो ये देखने के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कम से कम गौशाला रहें जिसमें लोग आके प्रेरणा प्राप्त कर सकें कि गौ सेवा कैसे होनी चाहिए। और गायों का हर स्वभाव, हर दृष्टि से देखा जाए तो गाय चमत्कार की है। गोबर, गौमूत्र कितना मूल्यवान है और कितना पवित्र है। साधारणतः जब हम शौच करने जाते हैं, हम उसके बाद अशुद्ध माने जाते हैं, फिर स्नान किए बिना हम बाहर नहीं आते। परंतु गाय एकमात्र प्राणी है, और इसलिए हम इसे केवल प्राणी नहीं कहते, कि जिसका गोबर, जिसकी विष्ठा, जिसका मूत्र इतना पवित्र है कि भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा में भी इसका प्रयोग होता है। गोबर, गौमूत्र का लेप भी भगवान को लगाया जाता है। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है कि माता यशोदा ने गोबर और गौमूत्र से तिलक आदि लगाए मंत्रोच्चारण करके श्री कृष्ण के ऊपर बाल लीला में। तो ये कोई साधारण पशु होती गाय, तो क्या उनके गोबर और गौमूत्र को इतना पवित्र माना जाता? तो ये एक विरोधाभास जैसे प्रतीत हो सकता है कि किसी जानवर का जो विष्ठा है, मूत्र है, ये कैसे पवित्र हो सकता है? तो यही तो एक चमत्कार है। वेद वाक्य है ये, क्योंकि वो वेदों में
इस बात की पुष्टि की गई है, इसलिए हम इसे सत्य मानते हैं। तो न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से, परंतु एक नैतिक दृष्टि से भी, एक शुद्धिकरण की दृष्टि से भी, हमारे संरक्षण के दृष्टि से भी गाय के जो जितने भी पदार्थ होते हैं, न केवल दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ, परंतु गौमूत्र, गोबर, ये कितने मूल्यवान हैं। और आर्थिक दृष्टि से भी, अर्थव्यवस्था को यदि हमें सही बनाना है तो उसमें एक मेरुदंड जैसे है ये गाय। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। संपूर्ण समृद्धिशील अर्थव्यवस्था है जो कृषि, गाय और व्यापार के ऊपर निर्भर है, वाणिज्य। ऐसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यदि आप गाय को निकाल दें तो फिर ये संभव नहीं होगा। कृषि को निकाल लें, केवल गायों का रखे, नहीं होगा। गायों का होना, कृषि का होना दोनों आवश्यक है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ नंदग्राम गौशाला में न केवल गाय हैं, यहाँ खेती भी हो रही है। आप देखेंगे रागी यहाँ है, जाते वहां अंदर जाते आप देखेंगे यहाँ कितने सारे चीजें लगाए हुए हैं भक्तों ने। तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है, सुदृढ़ हो सकती है यदि हम गाय के ऊपर निर्भर रहे। गोबर खेती के लिए उत्तम खत है, खाद है। ये गौमूत्र का उपयोग भी किया जा सकता है खेत में। बैल, हमारे बैल गाड़ी आदि चला सकते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से भी कितने सारे लाभ हैं गायों के, बैलों के। कि न केवल गाड़ी चला सकते हैं, कोलू जो है जिसको हम यहाँ घानी कहते हैं, वो भी घुमा के उसमें आप उससे गन्ने का रस तैयार कर सकते हैं और गेहूं पीस सकते हैं और तेल आदि निकाल सकते हैं, तिल से हो या अन्य बीजों से। कितनी सारी चीजें हैं। एक संपूर्ण सभ्यता है जो गाय के ऊपर आधारित हो सकती है और हुआ करती थी पहले। परंतु इन सारी चीजों को भूलकर कृत्रिम श्रेणी के जीवन को और आहार को आदि हमने स्वीकार किया है। गाय के मांस खाने के पीछे भी आजकल लोग हटते नहीं है, भारत में भी। तो कितनी विडंबना है, सोचिए। वैसे हम जब आए थे तो सोच रहे थे कि गोपाष्टमी की लीला के बारे में कुछ बोलें, लेकिन यहाँ आके प्रेरणा इस प्रकार से हुई कि गौ रक्षा, गौ सेवा, गाय के महत्व के बारे में कुछ बोले। क्योंकि केवल हम लीला सुन के जाएंगे, अच्छी बात है, परंतु फिर हमारे जीवन में गाय के प्रति हमने कुछ किया नहीं तो फिर क्या लाभ। इसलिए जब हम इस कड़वे सत्य को सुनेंगे कि आजकल क्या हो रहा है भारत में भी, तब हो सकता है कि हम प्रेरित हो जाएं कुछ करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो हमें समझना आवश्यक है। जिन बातों की चर्चा हमने आज की, इन बातों को स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से निष्ठापूर्वक जान लेना चाहिए। ये क्या हो रहा है दुनिया में। हमें अपने छोटे से बस कुएं में नहीं रहना चाहिए कि सब कुछ ठीक है, नहीं है ठीक समाज में। और देखिए एक गौशाला, ये एक गोकुल धाम को संभालने के पीछे कितना संघर्ष है। आप मदद कर सकते हैं। आप आके यहाँ पर नंदग्राम गौशाला में, गोकुल धाम में समय समय पर जाके भक्तों के साथ आप सेवा कर सकते हैं। चाहे तो आप आर्थिक दृष्टि से भी सहायता कर सकते हैं। फिर आप गौ सेवा के बारे में, गौ सेवा के संबंध में और कृषि के संबंध में जो प्रकल्प हैं हमारे, उनके बारे में आप दूसरों को बता सकते हैं, ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिले, उन्हें भी समझ आए कि वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं।
कृषि और गौ सेवा दोनों साथ में। श्री कृष्ण, ऐसे प्रभुपाद जी ने कहा, श्री कृष्ण गौ सेवा के प्रतीक हैं और बलराम उनके बड़े भाई कृषि के प्रतीक हैं। इसलिए बलराम जी हल लेके चलते हैं और श्री कृष्ण के पास बांसुरी तो है ही, परंतु गायों को चराने के लिए या दोहन करने के लिए जो रस्सी चाहिए होती है इत्यादि, वो कृष्ण के पास है। तो कृष्ण बलराम अर्थात गौ सेवा और कृषि। इसलिए गोकुल धाम में कृष्ण बलराम का चित्र है सिंहासन के ऊपर मंदिर में। और आज नहीं तो कल जब कृष्ण बलराम की इच्छा होगी तो मंदिर हो सकता है अंदर, या विग्रह आ सकते हैं कभी आने वाले वर्षों में देखें। तो हमने वहां कृष्ण बलराम का नाम रखा है गोपाल हलधर, ताकि हम जान ले कि यहाँ ऐसे खेती और गौ सेवा के प्रकल्प में गोपाल और हलधर जो बलराम है, इनका कितना महत्व है। सो श्री कृष्ण बलराम अवश्य ऐसे प्रकल्पों से प्रसन्न होंगे। इसलिए आप भी ऐसे कार्यों में जुड़ जाइए। समय समय पर आप आइए, कुछ सेवा कीजिए, अन्यों को बताइए। और अभी हमारे भक्त यहाँ बताने वाले हैं कि यहाँ गोबर आदि से, गोबर से, गौमूत्र से और अन्य जड़ी बूटियों से आदि उन्होंने अनेक पदार्थों को बनाया हुआ है। तो आप इनको खरीद सकते हैं। इन वस्तुओं के बारे में अन्यों को भी आप बता सकते हैं ताकि वो भी खरीद सकें। इस तरह से आर्थिक आप एक मदद कर सकते हैं ऐसे प्रकल्पों की। फिर लोगों को भरोसा होगा कि हाँ, आर्थिक दृष्टि से भी गौ सेवा करना ये फायदेमंद होता है। नहीं तो लोग सोचते हैं कि गौ सेवा केवल हम धार्मिक दृष्टि से कर रहे हैं, परंतु ये तो घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है, गोमय वसते लक्ष्मी ही। गोमय या गोबर में लक्ष्मी देवी का निवास है और गौमूत्र ये साक्षात गंगा है। तो जहां गंगा है, जहां लक्ष्मी है, तो वहां दारिद्रता कैसे हो सकती है? यदि है, इसका अर्थ ये है कि हम गोबर, गौमूत्र आदि का उपयोग नहीं करना जानते ठीक से। हमें सही ज्ञान नहीं है कि कैसे खेती करनी है, कैसे गौ सेवा करनी है। वाणिज्य भी तो है। और ये जीवन कितना अच्छा है, कितना सुखी जीवन है। स्वच्छ हवा, सांस ले अच्छी तरह से, कोई प्रदूषण न ले अंदर। पानी साफ, स्वादिष्ट, अमृत के समान पानी। आहार शुद्ध, आप स्वयं उसको उगाएं बिना कोई रासायनिक पदार्थों के, बिना कोई प्रदूषण के। ऐसे स्वादिष्ट पौष्टिक आहार को आप ग्रहण करें प्रतिदिन, भगवान को अर्पण करके। ऐसा दूध, स्वादिष्ट दूध और घी में बनाइए भोजन को। मक्खन खाइए खूब। कितना अच्छा जीवन। फल खाइए। गोकुल धाम के भक्तों में जितने फल के पेड़ है लगाइए और फल खाइए, खूब खाइए। अमरूद होते हैं, चीकू होते हैं, पपीता होते हैं, केले होते हैं, जब भी होते हैं बस खाइए, पेट भर के आराम से खाइए। यही तो जीवन है ना। ऐसा नहीं कि कहीं 200-400 किलोमीटर दूर से कोई ठंडे फ्रिज में रख के कोई हमें फल मिल रहा है, दुनिया के दूसरे कोने से भेजकर यहाँ 2 महीने के बाद फ्रिज में रख के हमारे पास आ रहा है, उसको हम खाएं ताजा समझ के। नहीं। तो ऐसा जीवन बहुत अच्छा है। सरल जीवन, ऊंचे विचार। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे ही इस तरह से इन प्रकल्पों की कल्पना की थी हम सबके लिए। आप में से कितने भक्त यहाँ जो आज उपस्थित हैं गांव में रहते हैं
हाथ ऊपर कीजिए। बहुत अच्छा। तो आप कम से कम देख लीजिए कि आपके गांव में गौ सेवा और शुद्ध खेती लोग करने का प्रयास करें। आप उनके लिए उदाहरण रखिए। अपनी खेती आप छोटे पैमाने पर क्यों न हो, आप इस तरह से कीजिए। अपनी गायों की सेवा करके दिखाइए कि गौ सेवा कैसे होती है। गायों के बैलों की पिटाई नहीं होनी चाहिए, बड़े प्रेम से उनका देखभाल करना चाहिए। और फिर देखिए गाय बैल आपसे कितना प्रेम करते हैं। और हर बार जब हम गाय के बारे में बात करते हैं तो एक छोटी सी कहानी तो बोल के ही रहते हैं। और आप में से कोई जो हमसे सुनते हैं बार बार थक गए होंगे सुन के, फिर भी मैं बताऊंगा। ये सत्य है। एक बार दिल्ली में एक कोई कृषि का शिविर हुआ था, कृषि और गोपालन का। तो सारे भारत से किसानों को बुलाया गया था। तो सारे किसान दक्षिण से, पूर्व से, उत्तर से, इधर वहां यहाँ सब जगह से आए थे। बहुत बड़ा शिविर हुआ था वहां पर। और फिर कई लोग अपने अपने गाय बैलों को भी लेकर आए थे कि उस स्थान के ये इस तरह के गाय बैल होते हैं, परंतु वो बहुत कम थे वो। तो ये एक किसान था, महाराष्ट्र प्रदेश का भी एक स्थान था, सारे राज्यों को स्थान दिया गया था। तो उस स्थान से राज्य सरकार ने उनको बुलाया था, थोड़े किसानों को। तो महाराष्ट्र के एक किसान थे वहां, उसने अपने खिल्लाड़ बैल को रखा था वहां पे। तो केंद्रीय मंत्री एक आए वहां पे, घूमते घूमते आए, देखा महाराष्ट्र है, ये मेरा ही राज्य है। अंदर गए, देखा कि ये बैल से लेके खड़ा है। तो उसने उस किसान से पूछा, अरे तुम इतने अभी तक पिछड़े हुए हो, दुनिया कितनी आगे बढ़ गई, तुम अभी तक बैलों को लेके बैठे हो। ये ट्रैक्टर लाओ, कुछ ऐसी चीजें लाओ, हम तुम्हें लोन दिलवाने के लिए तैयार हैं, बताओ। तो हम लोन देंगे बैंक से, आप ट्रैक्टर खरीद लो। तो फिर किसान से बार बार आग्रह करने के बाद भी किसान ने नहीं माना। तो फिर उस मंत्री ने पूछा कि भाई क्या कारण है। ये देखिए, ये सारी झूठे प्रगति के जो विचारधारा है ना, कि ऐसे प्रगति है कि ट्रैक्टर लाने से ये प्रगति है, परंतु ट्रैक्टर के कारण बैलों की मृत्यु होती है और तरह तरह के अन्य कृत्रिम रूप से लोभी होने के कारण फिर गायों की मृत्यु होती है। तो खैर मंत्री ने पूछा, भाई क्यों नहीं, तुम ट्रैक्टर लेना क्यों नहीं पसंद करते हो, जब हम तुम्हें लोन दिलवाने के लिए भी तैयार हैं। तो उस साधारण से कृषक ने इतना एक ऐसा सरल जवाब दिया, इतना सुंदर जवाब दिया उस बड़े बड़े मंत्री से, कि वो मंत्री कुछ बोल ही नहीं पाए, निरुत्तर होकर वहां से पीठ उठाकर चला गया, वहां से कुछ नहीं बोल पाया। तो क्या उत्तर था? जब मंत्री ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम ट्रैक्टर क्यों नहीं चाहते हो, तो किसान ने कहा, क्योंकि ट्रैक्टर मुझे प्रेम नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, गाय बैल हमसे प्रेम करते हैं, हम गाय बैलों से प्रेम करते हैं, गाय बैल भी हमें प्रेम करते हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम इनको कभी बेचेंगे नहीं, कत्ल खाने में जैसे हमारे बूढ़े माता पिता को हम बेचेंगे नहीं। आजकल वो भी हो रहा है, कई बार ये वहां दिखाई पड़ता है कि कैसे बूढ़े माता पिता को जो है लोग मारते हैं, प्रहार करते हैं, घर से बाहर निकालते हैं, कहीं बांध के रखते हैं। कितना घोर कलयुग है। तो किसान ने कहा कि ट्रैक्टर हमें प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये केवल बैल नहीं है, ये तो मेरा परिवार है। और इसलिए जो एक संबंध होता है गाय बैलों के साथ किसानों का, वो इतना मधुर होता है।
अब होना चाहिए, अभी कोई गांव वाले हो जो ऐसे नहीं करते हैं वो दूसरी बात है। तो फिर उनको अपने गौशाला में रखते हैं और जो परिवार में सुख दुख में वो भी शामिल होते हैं। एक बार एक किसान हमें बता रहे थे कि उनके घर में किसी का देहांत तो हो गया, जो व्यक्ति इनका देखभाल कर रहा था गायों का, तो वो गाय भी रो रही थी। इतना एक भावनात्मक एक संबंध बन जाता है। और इसलिए ऐसे ये जो उच्च श्रेणी के उसूल हैं मनुष्य सभ्यता में, जैसे करुणा होनी चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए, ये सारी भावनाएं बनी रहती हैं। परंतु केवल पैसा पैसा, आर्थिक प्रगति, और इसके लिए हम फिर कत्ल खाने में बेच रहे हैं, तरह तरह के मिलावट के कार्य कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये सारे जो सूक्ष्म श्रेष्ठ सात्विक और दैविक दिव्य उसूल हैं, जीवन के मूल्य हैं, वो हम खो बैठते हैं। इसलिए मनुष्य समाज में इतना उत्पात हो रहा है। लोगों के बीच में प्रेम का संबंध नहीं है, भाईचारे की भावना नहीं है, केवल एक दूसरे से लोग झगड़ते रहते हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे इस वैदिक सभ्यता के मूल उसूलों को हमने त्याग दिया है, भगवान को ही हमने बाहर निकाल दिया है, और भगवान से संबंधित जो एक विचारधारा है, एक सभ्यता है, उसको भी हमने ठुकरा दिया है। इसलिए गोपाष्टमी के इस दिन पर यदि हमने संकल्प लिया श्री कृष्ण के प्रिय गाय बैलों की रक्षा हम भी करेंगे, हम भी इनकी सेवा करेंगे, अपने गांव में रह के हम करेंगे सेवा, और यदि हम शहर में रह रहे हों तो हम भी जाके गांव में रहने वाले लोगों की मदद करें कि किस प्रकार से गाय की सेवा सुचारू रूप से जारी रहे। तो भगवान कृष्ण अवश्य प्रसन्न होंगे। श्री गोपाष्टमी महोत्सव की जय, गौ माता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो यहाँ पर आज के उत्सव को मनाने के लिए हम तो सब आए हैं और हम यहाँ आके आनंद लेके चले जाएंगे, परंतु जिन भक्तों ने यहाँ बहुत सेवा की है आज के उत्सव को की व्यवस्था के लिए, उनको हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। समस्त वैष्णव प्रभु तो कई दिनों से यहाँ हैं, समस्त वैष्णव प्रभु गोकुल धाम से आए यहाँ पर, और कितने भक्त थे जो यहाँ जिन्होंने यहाँ सेवा की इस उत्सव को बनाने के लिए, जरा बताइए अलग से कौन कौन है, उनका भक्तों का नाम बोलिए जिन्होंने सेवा की है आपके साथ में यहाँ इस उत्सव को मनाने के लिए। यहाँ पर जो नगरम गौशाला की जो सेवक है वो तो ऑलमोस्ट 15 दिन से लगातार चल रहे उनका सेवा। जो बारिश में बहुत घास फूस पड़ा था उसको साफ किया और बहुत तरह कर रहे थे। फिर बारिश के कारण फिर से डबल 3-4 बार करना पड़ा हमें ये सेवा। फिर कल दोपहर को कल 12 बजे तक ऐसे वडगांव पवार गली से 50 भक्त यहाँ पर आए। उन्होंने फिर से एक बार पूरा साफ सफाई करके, गोकुल धाम से कुछ भक्त आए थे, उन्होंने पूरा हॉल का गोबर वगैरह लगाया। फिर आज तो फिर से बारिश आया, फिर से जो बात हमने 15 दिन से कर रहे थे फिर से आज सुबह फिर से एक बार करके आज थोड़ा सा सूर्य ने हमें हमारे ऊपर कृपा किया तो थोड़ा सूखा मिला हमें ये उत्सव करने का। तो ऐसे लगभग 50-60 भक्त तो आज कल के दिन से पूरा रात भर, उन्होंने तो रात भर सोए नहीं, तो रात भर कर रहे अभी वो वहाँ पर। अभी तक वो कुकिंग में कुछ भक्त सुबह जल्दी आए, वो कम से कम 20 एक भक्त है, वो आमटे अम्बोटी बेटना से वगैरह रंगोली डालने के लिए माता जी, तो सुबह वो अलग टीम थी। तो ऐसे लगभग 15 दिन से ये उत्सव का तैयारी चल रहा है। जय हो
देखिए ना, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, हमें पता नहीं चलता। हम तो आते हैं 2-3 घंटों के लिए आके कीर्तन करते हैं, थोड़ा प्रवचन सुनते हैं, हम देख के जाएंगे और चले जाएंगे वापस। वो भी अच्छा है, आना तो बहुत आवश्यक है। आप सब आए इसलिए तो उत्सव हो पाया, इसलिए आपको हार्दिक धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, आपका समय निकाल कर। परंतु उसके पीछे कितना कुछ परिश्रम करना पड़ा है भक्तों को यहाँ पर, ये भी हमें देखना है। इसलिए सारे भक्तों को बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। महाराज जी ने जो धन्यवाद व्यक्त किया उनका नाम बताऊंगा, जो वो नंदग्राम गौशाला में सेवा करते हैं। श्रीमान माधव चैतन्य प्रभु, श्रीमान सचिन मोहिते जी, श्रीमान तुकाराम जीवनेकर, श्रीमान बाबूराव गेजम। तो इन सभी भक्तों को हम हृदयपूर्वक 3 बार हरि बोल बोलकर हमारा धन्यवाद को व्यक्त करेंगे। वो नियमित रूप से यहाँ पे सेवा करते हैं और इस गोपाष्टमी उत्सव के लिए जो भी समस्त वैष्णव ने बताया, ये सभी भक्त के कार्यक्रम को आयोजन करने में योगदान दिया है। तो अभी यहाँ नंदग्राम गौशाला के भक्त खड़े हुए। और आपके नंदग्राम गौशाला के कौन है भक्त को बुलाइए। सचिन है, हाँ आओ, आप सब इधर आओ। आइए आइए। तो ये सब नंदग्राम, और कोई है बच गया? हाँ, ये नंदग्राम गौशाला की सेवा में लगे हुए हैं। देखो, इनके कारण हम यहाँ आके आज आराम से आनंद लेके जा पाते हैं और हम लौट के जाएंगे। हम सोचेंगे नहीं कि यहाँ गायों की सेवा कैसी हो रही है, कौन कर रहा है, कौन चराने ले जाता है, कौन खेती कर रहा है, यहाँ सेवाएं कौन कर रहे हैं। तो ये हमारे भक्त हैं, इनको फिर से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के हम प्रेरित करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी आप सब भी आइए यहाँ पर, यहाँ वहाँ कभी घूमने जाते हैं भक्त लोग, यहाँ भी आ जाइए कभी, भक्तों को भी थोड़ा प्रेरणा मिलेगा। आप सब आएंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम महाराज जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने प्रेरणादायक गौ सेवा के ऊपर हमें इतनी अच्छी तरह मार्गदर्शन किया और व्यावहारिक रूप से कैसे हम गौ सेवा कर सकते हैं उसको भी महाराज जी ने हमें समझाया। तो महाराज जी को भी हम हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे महाराज जी ने प्रवचन में बताया, तो यहाँ पे भक्त सेवा करते हैं और यहाँ पे साथ ही साथ एक गो प्रोडक्ट्स, मतलब गाय का गोबर और गोमूत्र पे आधारित यहाँ एक यूनिट है जहाँ पे बहुत सारे औषधीय गुण वाले प्रोडक्ट्स यहाँ पे तैयार करते हैं। तो यहाँ पे जैसे तो इसको पंचगव्य औषध कहते हैं। यहाँ पे गोमूत्र अर्क तैयार किया जाता है जो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, रक्त के समस्त विकारों को कफ वात पित्त दोषों को दूर करता है। मुख्य रूप से खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने, वजन घटाने के यह उपयोग में आता है। तो गोमूत्र अर्क यहाँ पे तैयार किया हुआ एक प्रोडक्ट है। और दूसरा है घनवटी मानसिक तनाव से मुक्ति, त्वचा रोग, उदर रोग, यकृत विकार, उच्च रक्तचाप, श्वास, खांस इत्यादि के लिए लाभदायक है। तो इन औषधों को कैसे उपयोग करना है एक चार्ट है, ये चार्ट में दिया गया है। और तीसरा है दंत मंजन। सर्व मुख्य रोगों पर दांतों में कीड़ा लगना, दांतों के पानी लगना या गर्म वस्तु लगना, मसूड़े फूलना, दर्द, मुंह व जबान के छाले, ये सब रोगों से मुक्त करने वाला दंत मंजन गाय का गोबर से बनाया हुआ है।
और यहाँ पे पचनामृत भी तैयार किया जाता है जो पेट के सभी रोग, अम्ल, पित्त, गैस, कब्ज, भूमि, यकृत, रक्तचाप, शरीर का कोई भी वात का दर्द नष्ट होता है, अपचन, भूख की कमी नष्ट होती है, तो ये सब चीजों को दूर करने में पचनामृत मदद करता है। शिशु रक्षक, बालकों के लिए सर्वमान्य औषधि, बालक के अपचन, आफरा, उमी, दूध उलटना, उल्टी, दूध का पाचन न होना, ऐसे सभी रोगों को दूर करने वाला शिशु रक्षक। मालिश तेल, शरीर के सभी प्रकार के दर्द के लिए अत्यंत गुणकारी, वात व्याधि, संधिवात, संधिशूल आदि शरीर में किसी भी जगह दर्द हो तो हल्का मालिश करके सेंके। मालिश तेल। केश निकाल, बालों का झड़ना, रूसी और असमय बाल सफेद होने से रोकता है तथा सिर में ठंडक बनी रहती है। केश निकाल। सौंदर्य, सिर में ठंडक बनी रहती है, अच्छा है। सौंदर्य रक्षक, दूषित वातावरण और प्रभावी सूर्य किरणों के संक्रमण से रक्षा करता है, आंखों के नीचे और चेहरे के काले धब्बे को मिटाता है। सौंदर्य रक्षक। और कुटन, त्वचा रोग के लिए अत्यंत लाभकारक, शरीर की दुर्गंध का नाश तथा रोम रंध्र को खोलकर त्वचा को मुलायम बनाता है। कुटन। और रसामृत, दमा, खांसी, कफ व्याधि, सर्दी, यकृत, मूत्र और कुमी विकार, कामला, शराब की आदत छुड़ाने में सहायक। रसामृत ये हमारे गौशाला का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है जो पूरे भारत में अच्छी मात्रा में बिकता है। रसामृत। श्वासामृत, दूषित वातावरण, ये बिकेगा नहीं है, कोई शराब नहीं पीता यहाँ पे। यदि आप कोई जानते हो तो आप बता सकते हैं, फिर भी अन्य लाभ भी है बहुत। श्वासामृत, दूषित वातावरण से रक्षा, श्वसन नाली का रक्षक, सूखी खांसी तथा कफनाशक औषध। श्वासामृत। तो अन्य और भी प्रोडक्ट्स है, लेकिन आज हम ये सभी प्रोडक्ट्स को एक थैली में बांधकर एक पैक के रूप में दे रहे हैं और इसका मूल्य है केवल 900 रुपए। और ये जो भी आप देंगे ये सीधा गौ सेवा के लिए उपयोग होगा। तो ये स्वयं महाराज की हाथों से भेंट दिया जाएगा जो भी खरीदना चाहते हैं।